बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट से माइंस हटाने का ट्रंप का बड़ा दावा है। अमेरिकी नौसेना ने माइंस को नष्ट कर दिया है। हॉर्मुज में नई माइंस बिछाने पर जीरो टॉलरेंस की चेतावनी है। स्पेस फोर्स के जरिए हॉर्मुज पर नजर रखी जा रही है और ट्रंप ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि अगर आपने नई माइंस बिछाई तो ईरान को नस्तानाबूद कर देंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के जल क्षेत्र से मौजूद सभी माइंस को या तो हटा दिया है या तो नष्ट कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान को साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि अगर किसी भी जहाज या नाव के जरिए दोबारा माइंस बिछाने की आपने कोशिश की तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका अपनी स्पेस फोर्स के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हर हिस्से पर नजर रख रहा है। उनका कहना है कि माइंस बिछाने के मामले में अमेरिका की नीति जीरो टॉलरेंस की है। हॉर्मुज स्ट्रेट पहले से ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का केंद्र है। जंग के दौरान इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई थी और कई जहाजों पर हमलों की खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चिंताएं बढ़ाई थी। और अब डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा बयान, हॉर्मुज में नई माइंस बिछाने पर जीरो टॉलरेंस की बात कही है। हमारे साथ कर्नल टीबी त्यागी जी जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। डोनाल्ड ट्रंप सर मारने वाले नहीं है, मुझे लग रहा है सीधा चेतावनी दे दी कि भाई हमने माइंस हटा दी हैं, अगर अब दोबारा कोशिश की तो हम आपको नस्तानाबूद कर देंगे। कितना आपको इस दावे में दम लग रहा है, कितनी सच्चाई कितनी हकीकत, सब कुछ हमारे दर्शकों को समझाइएगा। जी देखिए, पहले तो ये समझें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अप्रोक्सीमेटली 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। अब इसमें ये कहना कि हमने 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हर जगह से माइंस हटा दी है, माइंस एक जगह भी नहीं है। माइंस तीन तरह से लगाई गई हैं। या तो वो मूरिंग माइंस हैं, यानी कि जो जिनको एंकर लगा के मूव कर दिया गया है, एंड दे आर एट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सी। या वो फ्लोटिंग माइंस हैं जो सरफेस के ऊपर घूम रही हैं, और या वो सी बेड के ऊपर बैठी हुई माइंस है। और ये माइंस करीब 1.5 क्विंटल से लेके 1.5 टन तक का इनका वजन है। जो बॉटम पे है वो 1.5 टन और जो फ्लोटिंग है वो करीब 1.5 क्विंटल। अब ये माइंस को हटाने के लिए पहले तो इनकी लोकेशन मालूम होनी चाहिए, क्योंकि 5000 स्क्वायर किलोमीटर को स्क्रीन कर देना इतना आसान नहीं है और इतनी जल्दी भी नहीं होगा। और लोकेशन आज की तारीख में ईरान भी भूल चुका है, उसको मालूम भी नहीं है। पर फिर भी अगर मान लिया जाए कि साहब इन्होंने गोताखोरों को इस्तेमाल करके, इन्होंने सोनार को इस्तेमाल करके, अंडर वाटर ड्रोन को इस्तेमाल करके, माइन स्वीपर्स को इस्तेमाल करके ये माइंस कुछ हद तक हटा भी दी। 100% तो हटाने का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन कुछ हद तक अगर हटा भी दी तो ये कहा जा सकता है कि हाँ साहब, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले के मुकाबले ज्यादा सेफ हो गया है। लेकिन अगर जो बची हुई माइंस हैं, उन माइंस के अंदर कुछ भी 2, 4, 10, 20% भी बच जाती हैं, तो उनमें सभी तरह के सिस्टम होते हैं। यानी कि केवल ऐसा नहीं है कि वो टच में आएंगी तभी ब्लास्ट करेंगी, वो मैग्नेटिक सिग्नेचर से भी ब्लास्ट कर सकती हैं, वो एकॉस्टिक सिग्नेचर से भी ब्लास्ट कर सकती हैं, यानी कि जहाज की आवाज से या जहाज के चुंबकीयकरण से, वो जहाज के प्रेशर से, यानी कि जब वाटर में प्रेशर आता है उससे भी ब्लास्ट कर सकती हैं। ये बड़ा डिफिकल्ट है सिचुएशन। नेवरदीलेस, अगर अमेरिका ये कह रहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है और अब अगर ईरान ने एक माइन भी लगाई तो हम उसे नेस्तनाबूद कर देंगे, ये बात तो वो पहले दिन से कह रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि इस मुहिम के अंदर अमेरिका ने जो ये कहा है और जो वो आगे जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसमें जो नेटो कंट्रीज हैं वो भी उसकी मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली देखना चाहती है।
ऐसा देखना चाहती है कि वहां से बगैर रुके हुए स्वतंत्र नेविगेशन किया जा सके। तो ये एक अच्छी कदम है, अच्छा है। अगर ये 50% भी हुआ है तो भी अच्छा है, आने नहीं वाले नहीं, समय में त्यागी जी पूरा कर एक दिया चीज जाए और मैं आपसे ऐसा। समझना चाहूंगा। आने वाले वक्त में अगर मान लीजिए 10 दिन, 15 दिन, महीने भर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर जबरदस्ती अपना कब्जा भी स्थापित कर लिया, क्योंकि जिस जगह पर इसकी लोकेशन है वो पूरा बॉर्डर जो है वो ईरान का लगता है। आने वाले वक्त में ईरान को आप जीरो पर तो ले नहीं जा सकते हैं कि ईरान को आप पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दें। तो अगर आप कब्जा भी कर लेते हैं तो भविष्य में हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान लगातार हमलों के बीच अपने होने की, अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहेगा, जहाजों पर वो हमले जारी रखेगा अगर आप जबरन कब्जा भी कर लेते हैं तो भी। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही बात ईरान ने भी कही है। जी ईरान ने भी ये कहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैसा नहीं रहेगा जैसा युद्ध से पहले था, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ लगा हुआ है ईरान का सदर्न पार्ट, और सदर्न पार्ट में उसके सारे पोर्ट्स हैं। जो उसका पोर्ट है बंदर अब्बास, वो वहां पे है। चाबहार भी आगे जाके मिलता है। और भी कई पोर्ट हैं उसके। और वहां पे ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, और उन पहाड़ियों में उसने अपने हथियार, अपनी मिसाइल ये सब तैनात कर रखी हैं। और कुछ तो जमीन के नीचे हैं। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत सारे आइलैंड हैं। केशम आइलैंड है, या अबू मूसा आइलैंड है। ये जो आइलैंड है, इन आइलैंड में भी उन्होंने अंडरग्राउंड अपने मिसाइल्स, अपने बोट और ड्रोन्स वगैरह ये सब तैनात किए हुए हैं। तो क्या अगर माइन हटा भी दी तो क्या ईरान के इन हथियारों को नष्ट कर दिया गया है? यानी कि आने वाले समय में अगर वहां से ट्रैफिक गुजरता है तो ईरान उसके ऊपर यकीनन इंटरफियर कर सकता है, हमला कर सकता है। इसलिए ईरान के कब्जे को जब तक वो विलिंगली ना एग्री करे तब तक हटाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, इतना जरूर है कि कम से कम अल्टरनेटिव खुल गया है। जो ओमान की तरफ से रास्ता है वो शैलो था। शायद वहां पे ड्रेजिंग वगैरह करके उसे बड़े जहाजों के लिए बना दिया गया है। तो अब अगर आने जाने दोनों का रास्ता वहां से किया जाए और ईरान वाले रास्ते को छोड़ दिया जाए तो शायद ये पॉसिबल है। लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शंस होंगी, उतना ट्रैफिक कभी नहीं हो त्यागी पाएगा साहब जैसे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपका त्यागी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक इन जानकारियों को पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें।